नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे बलिया जिला के एक विधायक यानी बासडी क्षेत्र से आती हैं, विधायक हैं, वो मतलब बीजेपी से हैं। इनका कहना है, इनका एक बयान बार बार वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे और विवाद का भी कारण बना हुआ है। इनके द्वारा यही कहा गया था कि जो समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं जिनका नाम है अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जब शासनकाल में थे, जब इनका आवास खाली कराया गया था तो एक बहुत बड़े प्रसिद्ध डीएम साहब थे, खुद का कहना है अखिलेश यादव का, अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। इसमें इनके द्वारा बयान दिया गया था कि बहुत बड़े प्रसिद्ध जो डीएम साहब थे उनके ही द्वारा बयान उड़ाया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर इतनी टोटियाँ गायब है, तो इसके जवाब में अखिलेश यादव कहे भी थे कि कितनी टोटियाँ गायब हुई है, उस टोटी को देने के लिए हम तैयार हैं। आप बताइए कि कितनी टोटी आपकी चोरी हुई है जो सरकारी आवास है। बाकी इनका जो आवास था उसको गंगा जल से भी धुलवाया गया था, अन्य बातें कही गई थी। लेकिन अच्छी बात ये हुई, फाइनली अखिलेश यादव को जो सत्ता छोड़ते छोड़ते इनको पता चल गया कि हम जैसे हिंदू समाज में तो पैदा हुए, लेकिन हम भी शूद्र हैं, यानी हम भी अछूत हैं, हमारे साथ भी भेदभाव किया जा रहा है। तो ये बातें बहुत पहले से चली आ रही थी, क्योंकि ये जो समस्या है, ये समस्या से सबसे बड़े प्रभावित थे जिनका नाम था जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। इनके पिताजी का क्या कम मजाक बना था। अभी अखिलेश यादव जी को बाद में भले समझ में आया, हालांकि अखिलेश यादव जी के द्वारा अच्छा काम किया गया। बयान में भी इनके द्वारा हमेशा संवैधानिक बातें कही जाती हैं। अब भले कुछ भी कहिए अखिलेश यादव के ऊपर कि इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे, हैं वो हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा जो काम किया गया है, जो सराहनीय काम है, इस पर जो केतकी सिंह इनका बयान आता है कि जो इतना टोटी चोरी, अपना जो टोटी चोरी किए थे उसका हिसाब दे दे। तो हुआ है कि इनके जो दल के लोग थे, जो इनकी जो समाजवादी पार्टी है, तो जो इनके दल, जो समाजवादी पार्टी की जो महिलाएं जो कार्यकर्ता थीं, इनके सरकारी आवास पे गई। वहाँ पे जाने के बाद इन लोगों के द्वारा कहा गया कि आप कहाँ हैं, मतलब इस संवैधानिक तरीके से वहाँ पे इन महिलाओं के द्वारा जाया जाता है। ये लोग जाती हैं और वहाँ पे संवैधानिक तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पे खड़ी थी। उनसे कहा जाता है कि हम टोटी लेके आए हैं, माननीय विधायक जी कहाँ हैं, और उनको बुलाइए, हम उनको जितना टोटी चोरी हुआ था उसका हम हिसाब देने के लिए हम लोग आए हैं। इसमें होता है कि जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी की विचारधारा से लोग जो कनेक्ट रखते हैं, तो इनका बयान आता है कि जो वहाँ उनके आवास पे इनकी बेटी थी, उनकी बेटी के ऊपर अभद्र बातें की गई, हमला किया गया उनके आवास पे। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, इनके जो दल के लोग हैं, उनका कहना है कि एक बात बताइए, जो केतकी सिंह है, जो एक विधायक हैं, तो जो माननीय सदस्य हैं, तो माननीय सदस्य का आवास है लखनऊ में। तो किसी व्यक्ति का जो आवास होता है, जो संवैधानिक आवास होता है, हम वहीं जाएंगे और वहीं जाने के बाद हम अपनी बातों को वहीं पे रखेंगे। क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना इसलिए गलत नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जब प्रतिनिधि चुना जाता है, तो प्रतिनिधि का जहां आवास होता है वहीं पे कोई भी व्यक्ति जाएगा, वहीं पे विरोध प्रदर्शन कर सकता है। तो विरोध भी नहीं था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हम लोग गए, संवैधानिक तरीके से उनके घर के सामने गए और पूछे कि आपकी कितनी टोटियाँ चोरी हुई हैं, आप टोटी का हिसाब दीजिए और उसके बाद हम आपको टोटी वापस लौटा देंगे। इस पर राजनीतिक बहस छिड़ गई। अब इसमें बीजेपी के जो दल हैं, उनका ये कहना है कि नहीं, ये जो एक महिला थी, उनकी बेटी आवास पे थी, इसकी वजह से लोग हमला करते हैं। दम है तो इनका पैतृक जहाँ पे इनका जहाँ जिस क्षेत्र से विधायक हैं, उस क्षेत्र में आओ, उनका औकात पता चल जाएगा। इनके दल के लोगों का कहना है। पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर झगड़ा में आप बात करेंगे और लड़ाई में, तो यादवों से बड़ा झगड़ालू और उतना मारने वाला भारत में कोई पैदा नहीं, वो लड़ाकू कोई पैदा नहीं है। यादव पैदा होता ही है लाठी लेके। यादवों का तो अभी तो खैर नौकरियों में प्रतिनिधित्व हो गया, नहीं तो यादवों से बड़ा हिंदू और यादवों से बड़ा लड़ाई करने वाला कौन पैदा हो गया भारत में। लाठी है, लेकिन इनका पूरा जीवन कट जाता है। यादवों का जो जीवन है संघर्ष में, सोचिए भैंस चराते, गाय चराते, तो लाठी लठैत करते करते इनका वो हो जाता है। यादवों पर बात करिए ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पहलवानी अगर कोई लड़ता होगा तो यादव लड़ते होंगे। वर्चस्व यानी जो सामाजिक वर्चस्व है, उसमें भी इनका कोई तोड़ थोड़ी है। वो तो छोड़िए, गाने बजाने में भी क्या है, बिरह रस जो बिरहा है, बिरहा का सबसे ज़्यादा 99% आपको यादव मिलेंगे। तो यादवों से झगड़ा में नहीं जीत पाएंगे। बाकी समाजवादी पार्टी का विचारधारा क्लियर है, पीडीए का कंसेप्ट है। बाकी अखिलेश यादव जी के द्वारा एक और बात कहा गया कि जो इनकी गाड़ी है, जब इनकी गाड़ी गई थी तो उस पर 8 लाख का चालान काटा गया है। इससे करीब 8 लाख के करीब चालान काटा गया है। इसका बात बोले कि हम इस जो चालान काटा गया है, इसको हम भरने के लिए तैयार हैं। बाकी अन्य टिप्पणी की गई। इनके द्वारा कहा गया कि 2027 का इलेक्शन आने वाला है, इसमें देखते हैं कौन कैसा प्रदर्शन करता है। बाकी इनका जिस हिसाब से अखिलेश यादव बोल रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि अखिलेश यादव 2027 में इनके अच्छा प्रतिनिधित्व रहेगा और अच्छा इनकी पार्टी परफॉर्म करेगी। क्योंकि पीडीए का कंसेप्ट लाया गया है, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का कंसेप्ट लाया गया है, उस कंसेप्ट पे चल रहे हैं। और वास्तविकता में अगर आप बात करेंगे, आप जनरली अगर आप कोई व्यक्ति सामान्य तौर पे अगर बात करेंगे,
तो सबसे ज़्यादा संवैधानिक लड़ाई कोई पार्टियाँ लड़ रही है तो वो समाजवादी पार्टी है। संविधान के लिए वर्तमान में 2 पार्टियाँ लड़ रही हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी। इसके अलावा कोई संविधान की लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आप माने या ना माने। बाकी यही कारण था कि जो समाजवादी पार्टी है इसका प्रदर्शन अच्छा रहा 2000 अभी जो पिछला लोकसभा का इलेक्शन हुआ। बाकी देखते हैं इसमें क्या होता है। नमस्कार।